तो जी मेरे भाई, हम लोग जो बिहार बोर्ड क्लास 10th का एग्ज़ाम है 2027 में, उसके लिए हम लोग बातें करेंगे कि 2027 में कैसे करें कि हम मेरा अंक है वो 400 प्लस करें। तो उसके लिए मेरे भाई आपको 5 चीज़ पर ध्यान देना पड़ेगा। पाँचों 5 सब्जेक्ट है आपके पास। पहला है कि मैथ, दूसरा है संस्कृत, हिंदी, सोशल साइंस और साइंस है। तो इस पर मेरे भाई ध्यान देना होगा। देखिए, आपको 2 या 3 सब्जेक्ट में स्कोरिंग सब्जेक्ट आपको बनाना पड़ेगा। जैसे हम कहते हैं मेरे भाई कि सबसे सिंपल बात है, कौन सा सब्जेक्ट को हम लोग स्कोरिंग सब्जेक्ट बनाएं। तो पहली मेरी बात है भाई कि आप हिंदी और संस्कृत को पकड़ लीजिए। हिंदी और संस्कृत को पकड़ लीजिए क्योंकि यह भाषा है और हम आपको बताते हैं कि भाषा बहुत मज़ेदार होता है। आप मई के अंत तक जाते जाते, जैसा कि मैंने पढ़ाया है, मैंने तो हिंदी को और संस्कृत को पूरा ख़त्म कर दिया है। थोड़ा बहुत व्याकरण बचा हुआ है तो उसको भी इस मंथ में हम लोग पूरा ख़त्म ही कर लेंगे। तो मेरा मतलब उद्देश्य होना चाहिए विद्यार्थियों को कि हिंदी और संस्कृत को पूरा मई तक जाते जाते ख़त्म हो जाना चाहिए। और उसके बाद मैथ जो है मेरे भाई, उसका पर डे प्रैक्टिस होना चाहिए। जैसे मेरे भाई कि मैथ में कुछ चैप्टर ऐसा है जो सबसे ज़्यादातर उसमें क्या है मेरे भाई ना कि पूछी जाती है। जैसे वास्तविक संख्या, बहुपद, उसके बाद एपी पढ़ लीजिए, उसके बाद निर्देशांक ज्यामिति पढ़ लीजिए, त्रिकोणमिति पढ़ लीजिए, फिर सांख्यिकी पारगम्यता पढ़ लीजिए। इससे ही मेरे भाई 80% अंक पूछी जाती है क्लास 10th में। हाँ, दूसरी बात मेरे भाई ना कि साइंस और सोशल साइंस में इसमें आपको प्रैक्टिकल मिलता है 20 और 20 40 नंबर के प्रैक्टिकल होता है। तो मान लीजिए कि आपको स्कूल ना 18 मतलब 18 दूना 36 नंबर प्रैक्टिकल दे ही देता है। तो मेरे भाई सबसे ज़्यादा आपको पर डे मैथ में प्रैक्टिस करना होगा और उसके बाद सोशल साइंस और साइंस में आपको ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव पर ध्यान देना होगा। और दूसरी मेरे बात भाई ना कि आपको ना दिन में आपको 4 से 5 घंटा, कितने मेरे भाई, 4 से 5 घंटा आपको दिन में पर डे देना ही होगा। उसके बाद मेरे भाई ना रात में आप 2 या 3 घंटा पढ़िए, मतलब 2 या 3 घंटा पढ़ लीजिए। 2 या 3 घंटा अभी फिलहाल में पढ़ लीजिएगा, उससे आपका काम हो जाएगा। हाँ, सितंबर तक जाते जाते आप पूरा सिलेबस को ख़त्म कर लीजिए। सितंबर के बाद आप 1 या 2 घंटा और एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हैं ताकि उस समय पूरा सब्जेक्ट आपके हाथों में रहती है। प्रैक्टिस भी ज़्यादातर करनी होती है और खुल के आप प्रैक्टिस करिएगा। इससे क्या होगा मेरे भाई, एग्जाम में आसानी से 400 पार आप कर दीजिएगा। हाँ, जब हम बातें करेंगे मैथ के बारे में, हम बताएंगे, संस्कृत के बारे में बताएंगे, तो एक विशेष उसी के बारे में बात किया जाएगा। जैसे मैथ के बारे में हम बात करेंगे तो पूरा मैथ के ही बारे में बात करेंगे, ठीक है। जिस दिन हम संस्कृत की बात करेंगे तो पूरा संस्कृत में कि संस्कृत को कैसे पढ़ना है, कैसे क्या करना है, व्याकरण कैसे पढ़ना है, उसका ग्रामर कैसे पढ़ना है, ओवरऑल किताब उसका कैसे पढ़ना है। तो हम लोग एक एक सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे कि मेरा सब्जेक्ट में किसी भी सब्जेक्ट में किसी में 80 प्लस या 90 प्लस होना चाहिए। जैसे हम बताते हैं मेरे भाई कि संस्कृत और हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है ना, इसमें 90 प्लस जाना एकदम मतलब बहुत आसान है। और मैथ तो मान लीजिए मेरे भाई कि हम लोग बिहार से हैं तो मैथ बहुत अच्छा ही रहेगा, तो उसमें तो काम हो ही जाता है। लेकिन मेरे भाई सबसे ज़्यादातर आपका यदि स्कोर उठाना है तो हिंदी और संस्कृत दोनों यदि आपका अच्छा हो गया मेरे भाई तो ऑटोमेटिक परसेंटेज उठ जाती है। तो मेरे भाई हम लोग जब भी बातें करेंगे तो सभी चीज़ों पर बातें करेंगे, हिंदी हो, संस्कृत हो, मैथ हो, सोशल साइंस हो, साइंस हो, एक एक चीज़ पर हम लोग बातें करेंगे, ठीक है। तो आप पढ़िए, लगभग दिन में पढ़िए मेरे भाई। दिन में आप कम से कम 4 या 5 घंटा पढ़िए। अभी आज से ही पढ़ना चालू कर दीजिए और रात में 2 या 3 घंटा, ज़्यादातर नहीं मेरे भाई, क्योंकि सोना भी बहुत ज़रूरी होता है दिमाग फ्रेश होने के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि दिन भर पढ़िए। दिन भर पढ़ने का क्या फ़ायदा मेरे भाई कि जब दिमाग ही भारी रहेगा। तो आप उतना ही पढ़िए जितना आपका शरीर कह रहा है कि नहीं, हम उतने ही कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं। अपने आप को एनर्जेटिक रखिए और कंफर्टेबल महसूस करते रहिए। जब तक आप कंफर्टेबल महसूस नहीं करिएगा मेरे भाई, तब तक आप कैसे पढ़ पाइएगा। तो पढ़ने के लिए कंफर्टेबल महसूस होना ज़रूरी है और उसके लिए 4 या 5 घंटा दिन में और 2 ही 3 घंटा आप रात में पढ़िए। ज़्यादातर नहीं पढ़ना है रात में, ठीक है मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा।